हे व्हाट्सअप गाइस, दिस इज मी लवजीत अरोरा। स्वागत है आप सभी बच्चों का आज की इस क्लास के अंदर। तो चले कहानी को शुरू करते हैं। हम कर रहे हैं जी पाइथन प्रोग्राम्स की सीरीज। आप में से काफी बच्चों के कमेंट्स थे और मुझे ईमेल भी आए थे कि मैं एनसीईआरटी प्रोग्राम्स भी हैं जो साथ साथ स्टार्ट कराऊं। तो मैं यहाँ पर आपको आपका क्लास 11 कंप्यूटर साइंस का जो चैप्टर नंबर 9 है दैट इज रिलेटेड टू लिस्ट, है ना। तो हम लोग उस चैप्टर के प्रोग्राम्स को यहाँ पर हैं जो बिल्कुल देखने वाले हैं। तो चलिए कहानी यहाँ से शुरू करते हैं। होपफुली मैं आगे जितने भी कह लो कि आज कितनी है, 12 तारीख है ना, तो 12 को मैं आपको ये फर्स्ट प्रोग्राम है जिसको अपलोड कर दूं। तो इसके जितने भी प्रोग्राम्स हैं ना वो मैं एक ही बार में शूट कर दूं और हर डे आपके लिए ये प्रोग्राम्स हैं जो आ जाए। तो यानी कि एक हफ्ते के अंदर अंदर आपके सारे प्रोग्राम्स हैं जो कंप्लीट हो जाएं रिलेटेड टू ये चैप्टर हमारा लिस्ट का, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रोग्राम आपके सामने आता है। तो कहता है पहले प्रोग्राम के अंदर आपको प्रोग्राम करना है पाइथन का इस्तेमाल करते हुए। कहता है कि टू फाइंड द नंबर ऑफ टाइम्स एन एलिमेंट अकर्स इन द लिस्ट। सीधी सी बात है, तुम्हारे पास में एक लिस्ट है, ठीक है। अब वो लिस्ट चाहे तो आप यूजर से करा लो। पिछली बीती हुई काफी सारी क्लासेस हुई हैं हमारी, तो आपको पता है कि यूजर से आपको पेन का यूज करते हुए एक एक करके लिस्ट में वैल्यूज को ऐड करते जाना है ना। अगर मैनुअली भी लिस्ट दे रखी है, जैसे कि मैंने ये मैनुअली लिस्ट यहाँ पर दे दी, अब आपको इस प्रोग्राम के अकॉर्डिंग क्या है कि आपको फाइंड करना है द नंबर ऑफ टाइम, कितनी बार एक पर्टिकुलर नंबर, एक पर्टिकुलर एलिमेंट उस लिस्ट के अंदर आया है। जैसे मैंने 3 कहा तो 3 कितनी बार आया है? एक बार आया है। तो बेहतरी के लिए मैं यहाँ पर एक काम करती हूँ और वैल्यूज डाल देती हूँ, है ना। पेन भी देखो कमाल कर रहा है। तो मैंने यहाँ पर दोबारा से डाल दिया। अब अगर आप कहते हैं कि भाई मुझे 3 को ढूंढना है कि उसकी अकरेंस कितनी बार, मतलब कितनी बार आपके पास 3 है जो आया है, तो देखने से आपको पता चल रहा है कि 1, 2 और 3 बार 3 है जो आया है। तो ऐसे आपको आउटपुट है जो प्रिंट कराना है, ठीक है। कि आपको एक पर्टिकुलर नंबर जो यूजर एंटर करके देगा, आपको वो बताना है कि कितनी बार उस लिस्ट के अंदर आया। आई होप कि आपको प्रोग्राम का जो कंसेप्ट है ना वो समझ में आ गया होगा। तो मैं इसको जानबूझ करके आइडियली में है जो आप लोगों के लिए कर रही हूँ, ठीक है। आप जो है इसको किसी भी और उस पे प्लेटफॉर्म पर आप कर सकते हो। मैं इसको आइडियली पर स्टार्ट है जो करा रही हूँ, ठीक है। चलिए अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं और हम एक लिस्ट ले लेते हैं। कोई भी नंबर है मैंने डाल दिया लिस्ट के अंदर। आप मैनुअली भी बना सकते हो क्योंकि प्रोग्राम में ऐसा कुछ गिवन नहीं है, और आप यूजर से इनपुट लेकर के भी ले सकते हो, है ना। तो अब मैं क्या कर रही हूँ, अब मैं यहाँ पर उस एलिमेंट को यूजर से लेने वाली हूँ। तो मैं कहूंगी कि एंटर द एलिमेंट, oh my god, that you want to सर्च फ्रॉम द लिस्ट। जो आपका मन करे आप वैसा मैसेज यूजर को दे सकते हो, ठीक है। अब आप फंक्शन बना के भी कर सकते हो, है ना। जैसे मैंने यहाँ पर सर्च फंक्शन बना लिया, है ना, और इसके अंदर उस एलिमेंट को भेज दिया, पास करूंगी मैं, है ना। अब क्या होगा इसके अंदर वो हम देखते हैं, बट मैं इसमें उस एलिमेंट को एक बार पास कर देती हूँ। एंड हो सके तो आप यहाँ पर चाहे तो प्रिंट भी करा लो, ठीक है। अब हम यहाँ पर असली खेल खेलते हैं, ठीक है। तो आपको उसकी अकरेंस को काउंट करना है ना, कितनी बार आया है वो एलिमेंट इसके अंदर। तो आपके पास एक अच्छा सा तरीका क्या था, ये तरीका था आपके पास में कि जो आपकी लिस्ट है ना उसके अंदर आप एक फंक्शन है जिसका इस्तेमाल कर लो, जिसका नाम है काउंट फंक्शन। और अब बस आप यहाँ पर है जो मैं खैर प्रिंट कर दिया ना, मुझे रिटर्न करना चाहिए था, है ना। तो ये भी एक तरीका है। जैसे मैं इस प्रोग्राम को सेव करती हूँ, तो मैंने कहा, तो देखो अब आपके पास में, जैसे मैंने कहा कि मुझे 11 देखना है कितनी बार आया, तो उससे क्या 11 2 बार आया। दोबारा देखते हैं हम लोग 11 कितनी बार आया, 2 बार आया। एक काम करते हैं, यहाँ पर हम एक बार और 11 को डाल देते हैं, ठीक है। दोबारा से 11 डालते हैं तो कहते हैं कि 3 बार आया है ना। तो ये कोई भी वैल्यू डालो, आपको पता है कि आपको ये आंसर करेगा। और ये कैसे करेगा, देखो ध्यान से।
आपने एक मैनुअली एक बिल्ट इन फंक्शन था आपके पास में पाइथन के अंदर, ठीक है? और उसका नाम है काउंट फंक्शन। अब आपकी जो लिस्ट है ना, अब आप उसके साथ में इस फंक्शन को यूज़ करके उसके पैरामीटर में उस एलिमेंट को डाल दो, जिसको तुमको सर्च करना है और यही चीज़ आपने रिटर्न करा दी। वो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप यहाँ पर एक ठीक है, मैं क्या करती हूँ इसको पूरे को ही कॉपी कर लेती हूँ, ठीक है? तो हम इसकी बनाते हैं, 1 सेकंड। हुँ। क्या है द नंबर ऑफ टाइम एन एलिमेंट, कौन सा एलिमेंट, ठीक है? तो मैं यहाँ पर इसको रिमूव कर देती हूँ, है ना? ठीक है? और यहाँ पर लगाओ आप अपना फॉर्मेट फंक्शन और इतनी बार जो आउटपुट आएगा एंड देन क्या है आपका एलिमेंट, है ना? 1 सेकंड, 1 सेकंड, 1 सेकंड। अच्छा, ओके। पाइचाम की हैबिट पड़ी हुई है, कुछ चीज़ें खुद से हो जाएँगी। ये आपका यहाँ से ओके, सो अब मैंने कहा 3 टाइम 11 अकर इन द लिस्ट, ठीक है? सो ये हो गया। एक तो ये वाला तरीका था आपके पास में इस प्रोग्राम को करने का। बाकी आपके पास में कुछ और तरीके भी हैं, जैसे कि आप मैनुअली अगर करना चाहें, तो मैंने कहा 4in लिस्ट। अब मैं कह रही हूँ कि अगर वो जो एलिमेंट है, अगर वो इस लिस्ट के अंदर किसी एक एलिमेंट से मैच हुआ, तो आप क्या कर दो, काउंट के अंदर 1 डाल दो। काउंट क्या है? यहाँ पर एक वेरिएबल है। 0 से इनिशियलाइज़ कर दो, है ना? बस जैसे ही आपका खत्म हो जाएगा लूप, तो अब आप रिटर्न कर देना काउंट को। एक बार इसको एग्ज़ीक्यूट करते हैं, ठीक है? तो दिस इज़ कमिंग। अब ज़रूरी नहीं 11 ही डालना है हर बार, आप कुछ भी डाल सकते हो। तो इसमें क्या हुआ है कि पहले आपने काउंट एक वेरिएबल ले लिया, ये वो वेरिएबल है जिसके अंदर जितनी बार अकरेंस आएगी, उतनी बार आपका इफ है जो ट्रू होगा और काउंट के अंदर 1 प्लस होता जाएगा। जैसे ही लूप खत्म होगा, यानी कि आपकी लिस्ट के सारे एलिमेंट खत्म हो जाएँगे। अब आप जब लूप से बाहर आओगे, तो काउंट के अंदर जो भी नंबर होगा, वो आपका रिटर्न होगा और जो आपका आउटपुट होगा। तो ये अगला तरीका था इसको यहाँ पर करने का, ठीक है? और क्या तरीका हो सकता है यहाँ पर? देखो और ढूँढने का तरीका तो हो सकता है, लेकिन नंबर ऑफ टाइम के लिए ये 2 तरीके मेरे माइंड के अंदर आ रहे हैं। आपको अगर लग रहा है कि इसके अलावा भी कोई एक ऐसा तरीका हो सकता है सेम प्रोग्राम को करने का, तो वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है? तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगली क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच। बाय बाय ऑल।